नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो आज हम हमारा जो टॉपिक है वो है सुकन्या समृद्धि अकाउंट। ठीक है, आप सबने इनका नाम सुना होगा और अगर आपने नहीं सुना है तो आप इसको अच्छे से इस वीडियो को पूरा समझ लें। इसमें मैं बहुत कुछ चीज़ें आपको क्लियर करने वाला हूं और सुकन्या समृद्धि अकाउंट से रिलेटेड कुछ भी डाउट आपको मेरे हैंड से कोई डाउट नहीं रहेगा। इन केस अगर कोई डाउट है या कोई कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको वहां से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। इसके अलावा गूगल फॉर्म मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे कोई सजेशन लेना चाहते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर लेना चाहते हैं तो आप वहां पे अपना फॉर्म फिलअप करें, मैं आपको रिस्पॉन्स जरूर दूंगा। ठीक है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट की बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट स्कीम टेकन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा, भारतीय गवर्नमेंट द्वारा ये एक ऐसा स्कीम है जो बहुत ही अच्छा है, चाहे वो किसी भी मामले में देखें। अगर आप सोसाइटी के पर्पज से देखें, ठीक है, सोसाइटी जिनके घर में बेटियां होती हैं उनको बहुत ही हमारे सोसाइटी में या आपके सोसाइटी में बहुत ही मतलब अलग तरीके से देखा जाता है, क्योंकि इनको शादी ब्याह में बहुत सारे खर्च होते हैं, दहेज देना पड़ता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके लिए हमें क्या चाहिए, फंड। ठीक है, और फंड का मतलब हो गया पैसे। ठीक है, और पैसे तभी आपके पास रहेंगे जब आप कोई इन्वेस्टमेंट करके रखें या आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट है जिसको आप सेल करें। ठीक है, तो अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप क्या होगा कि आप अपनी बेटी के लिए या अपने आने वाले जनरेशन के लिए एक अच्छा सा मतलब फ्यूचर आप उनका सेव नहीं कर सकते हैं अगर आपके पास फंड नहीं रहेगा तो। ठीक है, तो उसके लिए सरकार ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोला गया है। और ये किन के लिए है, क्या इनका इंटरेस्ट रेट है, सब कुछ मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। और इसको देखने के बाद आपको सुकन्या समृद्धि अकाउंट में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन, सीधे पॉइंट पर आते हैं। ठीक है, हु कैन ओपन अकाउंट। ठीक है, इसमें अकाउंट कौन खोल सकता है, तो सुकन्या, आपको नाम से ही पता चल रहा है सुकन्या किसी लड़की का नाम होता है ना। जैसे ही सुकन्या आपको बोला जाएगा तो आप बोलोगे सर किसी ऐसा स्कीम है जो कि लड़की से रिलेटेड है। तो ये बेसिकली गर्ल बिलो 10, यानी जिस भी गर्ल का, यानी जो भी लड़की है आपकी, ठीक है, उसका अगर 10 साल से कम है तो आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके घर में कोई बेटी है, कोई लक्ष्मी है, तो उसका अगर एज 10 साल से कम है तो उसका अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। मैक्सिमम 2 गर्ल, यानी अगर आपके फैमिली में जैसे एक मेल है एक फीमेल है, इन दोनों से एक बच्ची हुई है ना, डॉटर हुई, जिसको हम बेटी बोलते हैं, तो इसका अकाउंट तो सुकन्या ऐसे से खोल दिया आपने। लेकिन अगर इसी के साथ अगर एक और बेटी होती या एक और 3 बेटी हो गई, है ना, 3 बेटी हो गई, तो आप सिर्फ 2 लड़की का ही आप अकाउंट खोल सकते हैं सुकन्या, तीसरे को अलाउ नहीं किया गया है इस स्कीम के तहत। ठीक है, अगर आप सोच रहे होंगे कि सर अगर बेटा है तो उसके लिए कोई स्कीम है, तो अभी एट प्रेजेंट कोई भी स्कीम बेटों के लिए नहीं लाया गया है, सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए लाया गया है सुकन्या समृद्धि अकाउंट। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक रिक्वेस्ट आपसे है कि अगर आप इस वीडियो को अगर समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक बटन दबा दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट या शेयर जरूर कर दें। ठीक है, सब्सक्राइब तो करना ही है भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं। इंटरेस्ट रेट इसमें 8.2 है। मैं आपको बता दूं 8.2% इंटरेस्ट आपको किसी भी सेविंग स्कीम या इन्वेस्टमेंट आप अगर करते हैं बैंक में या क्या कह सकते हैं पोस्ट ऑफिस में, है ना, तो इससे ज़्यादा इंटरेस्ट किसी भी स्कीम में नहीं है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए अकाउंट है। ठीक है, तो इसके अलावा आप खुद के लिए कोई लेडीज़ है या कोई जेंट्स है, यानी कोई फादर है, वो अकाउंट ये नहीं खोल सकते हैं। सिर्फ बच्चों के लिए है, बच्चियों के लिए, सॉरी, स्पेशली गर्ल चाइल्ड के लिए। तो इससे ज़्यादा इंटरेस्ट आपको कोई भी स्कीम में नहीं मिलेगा। इवन कि अगर आप लोन भी लेने जाते हैं तो आपको इससे ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है वो लोग, है ना। तो लगभग आप देख सकते हो ये इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। नॉर्मली अगर आप मान लीजिए टीडी करते हैं या आरडी करते हैं या एफडी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना देगा, 7, और बहुत ज़्यादा हुआ 7.5, इससे ज़्यादा इंटरेस्ट आपको नहीं देगा। लेकिन यहाँ पे आपको 8.2 इंटरेस्ट है। तो एक सुकन्या समृद्धि अकाउंट का 8.5% इंटरेस्ट है, यानी अगर आप 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको साल में कितना मिलेगा, 8,200 रुपये इंटरेस्ट के तौर पर, यानी ब्याज मिलेगा आपको। इससे ज़्यादा ब्याज आपको किसी भी स्कीम में नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो वन ऑफ द बेस्ट स्कीम इसको इसलिए कहा गया है। इसके साथ साथ 8% तो इंटरेस्ट है ही, लेकिन इसके साथ समझिए और क्या दिया गया है कि इसमें जो इंटरेस्ट होगा ना, वो क्या है, कंपाउंडेड ईयरली है। कंपाउंडेड ईयरली वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी वजह से इस स्कीम की जो कह सकते हैं जो खासियत है वो और दुगनी हो जाती है, दुगनी। ठीक है, यानी कंपाउंडेड इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया कि इंटरेस्ट तो आपको मिल रहा है, जैसे 1 लाख रुपए आपने जमा किया, तो 1 लाख में आपको 8,200 रुपए आपको क्या हुए, इंटरेस्ट क्रेडिट हुए। तो आपको नेक्स्ट ईयर जो होगा वो फिर 8,200 तो होगा ही आपको इंटरेस्ट, लेकिन इसके ऊपर भी इंटरेस्ट आपको 8.2% आपको मिलेगा, यानी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा। और यही कंपाउंडिंग होते 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 एक बहुत बड़ा अमाउंट, लगभग आप समझ सकते हो 70 लाख रुपए आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे।
ठीक है। और अगर 2-3 साल अगर छोड़ दो तो आप देखोगे 80 से 90 लाख रुपए, यानी आप ये कह सकते हो कि 1 CR आप एक नॉर्मल सा सेविंग करके 1 CR एक सेफेस्ट जोन में आप इसको इन्वेस्टमेंट करके जमा कर सकते हो इस स्कीम के तहत। क्लियर है। तो ये बहुत अच्छा स्कीम है। अब हम इसको और डिटेल में, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी खासियत है, उन पे भी नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स आएंगे आपको जब हम इसको ओपन करेंगे। तो 2 चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। कौन खोल सकता है? 10 साल से कम एज की लड़की और मैक्सिमम 2 गर्ल्स इन अ फैमिली। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं खुल सकता है। नेक्स्ट, डिपॉजिट। अब हम बात करते हैं कि सर इसमें पैसा कितना डाल सकते हैं। तो 250 से अकाउंट होगा, यानी 250 रुपये से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और 1.5 लाख यानी 1,50,000 रुपये आप एक साल में, 1 फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर हमारा क्या होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, इनके बीच में आप 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा आप करेंगे तो नहीं लेगा। ठीक है, तो मिनिमम कितना है? 250 रुपये, और साल में कम से कम आपको 1,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। ठीक है, आप महीने में 250 दे रहे हैं, 4 महीने दिए, 4 महीने का हो गया 1,000 रुपये। ठीक है, तो आपका लिमिट जो इसका टारगेट है वो कंप्लीट हो गया, तो आपको कोई भी फाइन या किसी भी तरह का चार्जेस नहीं लगेगा। लेकिन इन केस अगर आप एक साल में 1,000 रुपये भी जमा नहीं कर पाए इस अकाउंट में, तो आपको यहाँ पे मैंने लिखा है फाइन। ठीक है, नीचे मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, ये रहा डिफॉल्ट। ये फाइन आपको 50 रुपये पर ईयर के लिए। सपोज कीजिए आपने अकाउंट खोल लिया, 250 रुपये का लगा, आपने तुरंत अकाउंट खोल लिया। लेकिन क्या हुआ, 2000 अभी 26 चल रहा है, 2026 में आपने खोला, 27 में कोई डिपॉजिट नहीं, 28 में कोई डिपॉजिट नहीं, 29 में कोई डिपॉजिट नहीं, 2030 पहुंच गया, अभी तक कोई भी डिपॉजिट नहीं किया आपने। तो लगभग 4 से 5 साल आपने कोई भी डिपॉजिट नहीं किया। तो इसके लिए आपको क्या होगा कि जब आप 2030 या 2031 में जब आप डिपॉजिट करने जाएंगे, तो आपको 50 रुपये पर साल, यानी हर साल का 50 रुपये आपको फाइन देना पड़ेगा। इसके 1, 2, 3, 4, 5 साल के लिए, तो 5 × 50 लगभग 250 रुपये आपके फाइन लगेंगे जब आप डिपॉजिट करने जाओगे तो। क्लियर है, फाइन क्लियर हो गया। मैक्सिमम लिमिट मैंने बता दिया, 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा डिपॉजिट नहीं लेगा एक फाइनेंशियल ईयर में। हो सकता है आगे गवर्नमेंट में कुछ इसमें चेंजेस करे, लेकिन अभी एट प्रेजेंट 1.5 लाख रुपए ही है। एक साल में 1.5 लाख से ज़्यादा आप नहीं डिपॉजिट कर सकते। क्लियर है इतना? ठीक है, तो टॉपिक हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डिपॉजिट कब तक करना है। सर डिपॉजिट अकाउंट तो खोल लिया हमने, तो डिपॉजिट कब तक करना है और हमें मिलेगा कब पैसे। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए, हमने लिखा है कि डिपॉजिट अमाउंट जो है, डिपॉजिट अमाउंट के बाद क्लियर कर लिया। अब हमने डिपॉजिट कितने साल तक? 15 साल फ्रॉम अकाउंट ओपनिंग, यानी अकाउंट ओपन का जो डेट होगा, सपोज कीजिए आज हमारा है 6/5/26, तो यहाँ से इस डेट से 15 साल तक आप डिपॉजिट कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ, 16 साल में नहीं लेगा डिपॉजिट, 15 साल तक ही इसका पीरियड है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, 15 साल तक ही आपको जमा करना है। सपोज कीजिए आपने 9 साल में, 9 ईयर्स है आपकी बेटी का एज, अभी आपने अकाउंट खोला, 15-24 साल जब उसका हो जाएगा, तब तक आपको क्या करना है? डिपॉजिट करना है। और इससे ज़्यादा अगर आप करना चाहते हैं 25वें साल में, तो ये डिपॉजिट नहीं लेगा। ये इस स्कीम की फीचर्स हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। 15 साल तक ही डिपॉजिट करना है, इससे ज़्यादा नहीं करते, कम कर सकते हैं। आप चाहें तो 10 साल भी कर सकते हैं, आप चाहे 12 साल, जितना डिपॉजिट कीजिएगा उतना इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट मैच्योरिटी पीरियड, ये हो गया हमारा डिपॉजिट। मैच्योरिटी कब है? 21 साल फ्रॉम अकाउंट ओपनिंग और मैरिज आफ्टर, यानी अगर कोई गर्ल्स है आपके पास, आपकी बेटी है, आपकी लक्ष्मी है, और उसका 18 साल हो जाता है, तो सर इसकी शादी करनी है हमें, तो क्या हम पैसे निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर 18 साल आपकी बेटी का हो गया है और आप अगर इसका मैरिज करते हैं, तो आप पैसा निकाल सकते हैं। कितना? 50%। ठीक है, 50% निकाल सकते हैं। और अगर पूरा चाहिए तो आपको मैच्योरिटी एज तक आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, यानी 21 साल आपको वेट करना पड़ेगा। तो कम से कम 21 साल होने दीजिएगा। मेरा सजेशन ये है कि अगर आपकी बेटी है और आपने अगर अकाउंट ओपन किया है, तो कम से कम 21 साल आप इसको कंप्लीट होने दीजिएगा। क्लियर है? डिफॉल्ट हो गया, 15 साल तक डिपॉजिट होगा, 21 साल इसकी मैच्योरिटी है। कब से? अकाउंट ओपनिंग डेट से। टैक्स, अब क्या आता है इसमें? टैक्स क्यों लेगा सर? इंटरेस्ट हमको मिल रहा है। सपोज कीजिए हर साल हमको 8,000 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है। जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं वो क्या होगा, 1.5 लाख रुपये हर साल जमा कर देंगे, तो इंटरेस्ट इसमें तो 8,000 से ज़्यादा मिल रहा है। और जबकि उसका इनकम जो है वो टैक्सेबल है, यानी वो टैक्स फाइल करते हैं, तो 8,000 तो उनका इनकम हो जाएगा, है ना। एक तरह का इंटरेस्ट, क्या एक तरह का इनकम है। तो क्या इस पर क्या बोलते हैं, टैक्स लगेगा हमें? तो बिल्कुल नहीं, इस पर कोई भी किसी तरह का भी टैक्स नहीं लगेगा। ये इसमें छूट दी गई है टैक्सेशन पे। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं विड्रॉल। ठीक है, विड्रॉल की बात करें तो आप विड्रॉल में मैंने अभी बताया कि अटेन एज 18, 18 साल कम से कम होना चाहिए। ठीक है,
और या 10th पास, अगर 10वीं पास हो गया और आप चाहते हैं कि आगे फ्यूचर हायर एजुकेशन के लिए हमें कुछ पैसे चाहिए, तो हम इससे पैसे निकाल सकते हैं। उसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। 50% ऑफ द बैलेंस एट द एंड ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। सपोज कीजिए आपने 5 साल तक जमा किया और लगभग आपके पास 10 लाख रुपए उसमें जमा हो गए, इंटरेस्ट मिला के, ठीक है। इंटरेस्ट मिला के आपके पास 10 लाख रुपए जमा हो गए। अब आप चाहते हैं कि सर इसमें से हम कुछ पैसे निकालना चाहते हैं उसके फर्दर स्टडीज़ के लिए। सपोज कीजिए आपको 2 लाख की जरूरत है, तो आप निकाल सकते हैं यहाँ से। सपोज कीजिए आपको 4 लाख की जरूरत है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए आपको 6 लाख की जरूरत है, तो क्या आप 6 लाख निकाल सकते हैं? नहीं, 6 लाख आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। 6 लाख रुपए आप नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि आपको 50% बैलेंस एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी उस फाइनेंशियल ईयर में आपके पास 10 लाख है, तो आप 5 लाख तक ही निकाल सकते हैं। क्लियर है? इससे ज़्यादा आप नहीं निकाल सकते। ये चीज़ समझ में आ गया, ठीक है। पीएमसी की बात करते हैं, प्री मेच्योर क्लोजर। कंडीशनल है। प्री मेच्योर क्लोजर क्या होता है कि मेच्योरिटी हमारा 21 साल बाद हो रहा है, अगर हम चाहते हैं कि उससे पहले हम इसको निकाल लें, तो कुछ स्पेशल केस में ही आप निकाल सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मली आप चाहते हैं कि हम इसको निकाल लें तो नहीं निकाल सकते। कुछ डेथ हो गया, अकाउंट होल्डर का डेथ हो गया, इनकेस भगवान ना करे ऐसा हो, या उनके गार्जियन का डेथ हो गया, लाइफ थ्रेटनिंग कोई डिजीज़, कोई ऐसा बीमारी हो गया, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, तो ऐसे कंडीशन में आप पैसे निकाल सकते हैं एक्सट्रीम केस में, ठीक है। बहुत ही विरल परिस्थिति में आप इसको क्लोज कर सकते हैं, ठीक है, प्रीमेच्योर क्लोजिंग। अब सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द बेस्ट फीचर, और कह सकते हैं इस पर बहुत ज़्यादा डर है इस अकाउंट का चीज़, वो समझ लीजिए कि अकाउंट ऑपरेट कौन कर रहा है। तो अभी तो बच्ची है, मान लीजिए 1 साल की बच्ची है, तो 1 साल की बच्ची क्या ऑफिस, पोस्ट ऑफिस जाएगी या बैंक जाएगी क्या? ठीक है, पोस्ट ऑफिस नहीं जाएगी, बैंक नहीं जाएगी, तो इसको ऑपरेट कौन करेगा? तो ऑपरेट कौन कर रहा है? गार्जियन, ठीक है। और पैसा भी कौन दे रहा है? तो गार्जियन दे रहा है। लेकिन इसमें एक बड़ा फीचर ये है कि अगर बच्ची 18 साल की हो जाती है, यानी 18+ जैसे ही गर्ल हो गई, आपने जितना भी डिपॉजिट किया, जितना भी इसमें सेविंग कर करके पैसे डाले, अब इसका अकाउंट ऑपरेटिंग का पावर किसके पास चला जाएगा? गर्ल के पास, ठीक है। यानी अब ये अकाउंट ऑपरेट कौन करेगी? गर्ल करेगी। अब गर्ल इसको डिपॉजिट कर सकती है, विड्रॉल कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, ठीक है। इनके हाथ में पावर चला जाएगा। ये इसमें मेरे ख्याल से थोड़ा सा इसमें कुछ चेंजेस होना चाहिए। हालांकि हम इसमें कुछ नहीं कमेंट करना चाहते हैं, लेकिन ये फीचर इसमें दिया गया है कि गार्जियन तभी तक इसको ऑपरेट करेंगे जब तक गर्ल्स की जो मेजॉरिटी है, यानी 18 साल क्रॉस नहीं कर जाता, तब तक। क्लियर है? अब इसमें हम कुछ यहाँ पे आप साइड में देख रहे होंगे, यहाँ पे हमने कुछ अमाउंट लिख रखे हैं कि सर इसमें कितना डिपॉजिट करने से कितना मिलेगा, तो इस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहाँ से क्लियर आपको दिख रहा होगा। अगर आपका बेबी का एज 1 साल है, सपोज कीजिए अभी बेबी आपकी हुई और आपने क्या किया, 1 साल हुआ। अच्छा, इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए वो मैं पहले आपको बता देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, आप जरूर लिख लें। इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, ठीक है। पहला डॉक्यूमेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो देखिएगा। पहला डॉक्यूमेंट आपको क्या चाहिए? गर्ल्स का आधार, आधार आपको मैंडेटरी है, ठीक है, ये आपको चाहिए। गार्जियन का आधार, जो भी गार्जियन होगा, फादर होगा या मदर होगा, उसका भी आधार चाहिए। इसके बाद पैन कार्ड चाहिए। किसका पैन कार्ड? गार्जियन का पैन कार्ड, ठीक है। उसके बाद गर्ल का बर्थ सर्टिफिकेट भी चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है, तो वो बर्थ सर्टिफिकेट। और फोटोज, फोटो किसके? फोटो जो गार्जियन होंगे, है ना, 2 फोटो लेते जाइएगा। ये 5 डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है। कितने डॉक्यूमेंट? 5। गर्ल का आधार, बर्थ सर्टिफिकेट, गार्जियन का आधार, पैन और फोटो। क्लियर है? इतना डॉक्यूमेंट आपको ले जाना होगा पोस्ट ऑफिस या बैंक अकाउंट, किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी बच्ची का एज 1 साल है, सपोज कीजिए अभी बेबी हुई आपकी, ठीक है, तो 5 से 6 महीने बाद आप उसका आधार बना सकते हैं, ठीक है, फ्री में बनता है बच्चों का। तो 0 से 5 ईयर तक आपका फ्री में आधार अपडेट होता है, तो आधार आप वहाँ से बनवा सकते हैं। जैसे आधार हो गया, आप अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके आप पोस्ट ऑफिस जाइए, वहाँ पे अकाउंट आप अपना सुकन्या अकाउंट खोल दें। अगर आप मंथली कंट्रीब्यूशन 1000 रुपये करते हैं, सपोज कीजिए हर महीने आप 1000 रुपये दें। मिनिमम कितना है अकाउंट ओपनिंग करने के लिए? मैंने बताया था 250 रुपये, आपने यहाँ देखा होगा, कम से कम 250, और साल में 1000। लेकिन यहाँ पे हम क्या करें, मंथली कंट्रीब्यूशन, हर महीने अगर आप 1000 रुपये जमा करते हैं तो साल के कितने हो जाएंगे? 12। और टोटल 15 साल के लिए आपका जमा करना है, तो 15 साल के लिए 15 × 12 कितना होगा? 180, यानी 1,80,000 आप टोटल डिपॉजिट कर रहे हैं। लेकिन जब मैच्योरिटी होगी तो आपको कितना मिलेगा? 5,54,000। 1000 रुपये सिर्फ आप देते हैं, तो महीने का 1000 रुपये अगर आप जमा कर देते हैं तो आपको लगभग 5.5 लाख रुपए आपके सुकन्या अकाउंट में जमा हो जाएंगे।
कितना अच्छा स्कीम है आप समझ सकते हैं। कितना लग रहा है? 1000 रुपये तो आदमी ऐसे ही उड़ा देता है रिचार्ज फिचार्ज इधर उधर लंथन में, लेकिन आप 1000 रुपये अगर सेविंग कर सकते हैं तो जब शादी होगी आपके बच्चे की, आपकी लक्ष्मी की, जब आप उसको अच्छे घर में विवाह करेंगे तो आपको 5.5 लाख रुपये अगर कहीं से मदद हो जाती है तो कितना खुशहाली से आप उसकी शादी करेंगे, है ना। यही अमाउंट अगर आप 3000 रुपये दे सकते हैं, अगर आप 3000 रुपये हर महीने दे पाते हैं तो आप लगभग 5,40,000 रुपये आपके क्या होंगी, डिपॉजिट होंगे, और 16-16.5 लाख रुपये आपको मैच्योरिटी में मिलेंगे। यही 5,000 अगर आप महीने का डिपॉजिट करते हैं तो आपके 9 लाख रुपए डिपॉजिट होंगे टोटल, लेकिन आपको मैच्योरिटी में मिलेगा कितना, 27-28 लाख के लगभग, ठीक है। और 1-2 साल अगर आप डिले कर देते हैं तो इसके पे भी इंटरेस्ट आपका बढ़ता जाएगा, लगभग 28 लाख हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, अगर आप 10,000 सबके जो नॉर्मली पर्सन है वो तो नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जिनकी इनकम अगर अच्छी खासी है, तो अगर आप 10,000 रुपये हर महीने अगर आप डिपॉजिट कर पाते हैं तो कितना हो जाएगा आपके पास, 18 लाख रुपए डिपॉजिट होगा। टोटल डिपॉजिट 18 लाख 15 साल के लिए अगर आप डिपॉजिट करते हैं, लेकिन जब मैच्योरिटी होगी तो कितना हो जाएगा, 55 लाख, 55 लाख, समझ रहे। और अगर आप थोड़ा सा और हिम्मत ले लें, या अगर आपके पास कुछ पैसे आ जाते हैं, सपोज कीजिए एक साल में अगर आप 1.5 लाख रुपए अगर आप जमा कर पाते हैं, ठीक है, या 1,44,40,000 भी करते हैं, तो आपके जो डिपॉजिट हैं वो 21 से 22 लाख रुपए आपके जमा हो जाएंगे, ठीक है, ये जमा हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। लेकिन जब आपकी मैच्योरिटी होगी तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे 69,000 यानी लगभग 70 लाख रुपए आपको कब मिलेंगे, मैच्योरिटी पे। जब आपकी बेटी 21 वर्ष की हो जाएगी तो आपको कितने मिलेंगे, 70 लाख। तो क्यों ना हम इस स्कीम को बहुत बेस्ट स्कीम माने। अगर आपके एक नॉर्मल कंट्रीब्यूशन 10 से 12,000 रुपये अगर आप जमा कर पाते हैं, यानी 1.5 लाख रुपए आपको साल के अगर जमा कर पाते हैं, तो आपको 15 साल में लगभग 22,50,000 रुपये आप जमा करें, लेकिन आपको देखिए 3 गुना से भी ज़्यादा आपको रिटर्न मिल रहा है, समझ रहे हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट स्कीम इसको मैं मानता हूँ, ठीक है। और अगर आपके पास सपोज कीजिए 1 साल में आपने किया, 21 साल तक आपकी एज बेटी का 21 साल में मैच्योरिटी होती है, तो ज़रूरी नहीं कि 21 साल में ही आप उसको शादी करेंगे, ठीक है, 2-3 साल और एक्सटेंड थोड़ा कर सकते हैं, 23 से 24 साल कर सकते हैं, तो ये अमाउंट बढ़ के लगभग 90 से 1 करोड़ रुपए तक आपको पहुंच जाएगा, जो कि इससे बेटर स्कीम आपको कहीं किसी भी और स्कीम में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आई होप सुकन्या समृद्धि अकाउंट आपने अच्छे से समझ लिया होगा, क्लियर है। अगर वीडियो में कोई भी डाउट है, कोई भी आपको कन्फ्यूज़न है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा उसको शॉर्ट आउट करने की, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और एक लाइक बटन जरूर दबा दें दोस्त। थैंक यू।